वेलकम स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ कंपनी में आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 42 शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस। बेसिकली जो थ्योरी ऑफ कंपनी में प्रोस्पेक्टस की सीरीज़ में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। सबसे पहले बात करते हैं शेल्फ का मतलब। शेल्फ यानी कि ऐसा प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो किसी पर्टिकुलर वैलिडिटी के लिए जाना जाता है, यानी कि पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए जाना जाता है, एक वैलिडिटी के लिए जाना जाता है। तो एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जो एक टाइम तक वैलिड रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस के नाम से जानते हैं, जिसकी एक लाइफ होती है और उस टाइम पीरियड के बाद वो प्रोस्पेक्टस वापस से रिक्रिएट करना पड़ता है, वापस से उसको बनाना पड़ता है। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस में ऐसा क्यों होता है, वैलिडिटी क्यों दी जाती है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहली बात, शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो होता है वो हर कंपनी इशू नहीं करती। नॉट फॉर एवरी कंपनी, नॉट फॉर एवरी कंपनी, हर कंपनी इशू नहीं कर सकती। नॉट फॉर एवरी कंपनी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एवरी कंपनी यानी कि हर कंपनी शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। एवरेज प्रोस्पेक्टस, रेड हेडिंग प्रोस्पेक्टस, और उसके बाद हमने देखा डीम्ड और देन शेल्फ, यानी कि एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जो सेबी के द्वारा स्पेसिफाइड करने पर ही यहाँ पे इशू कर सकती है वो कंपनी की। अगर सेबी स्पेसिफाइड कर देगी या ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियली सेबी से कनेक्टेड है, तो वो कंपनी शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। तो ऐसा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझने से पहले कि जब शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करा जाता है तो वो हर कंपनी के द्वारा इशू नहीं करा जाता। कुछ कंपनी होती है जो एक से ज़्यादा इश्यूज़ करती है, वन और मोर इश्यूज़ ओवर सर्टेन पीरियड विदाउट द इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस। ऐसे प्रोस्पेक्टस को एक बार में शेल्फ प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन क्या होगी? दीज प्रोस्पेक्टस, इट मीन्स अ प्रोस्पेक्टस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द सिक्योरिटीज included therein are issued for subscription in one or more issues over a certain period without the issue of further prospectus। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिना फर्दर प्रोस्पेक्टस इशू करे एक बार ही जो इशू करा जाता है प्रोस्पेक्टस, उसको शेल्फ कहता है। अब वो कौन सी कंपनी है जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करती है, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, उस कंपनी ने एक कंपनी है, उस कंपनी ने मार्च 2022 के अंदर प्रोस्पेक्टस इशू करा। मार्च 2022 में प्रोस्पेक्टस इशू करा। तो मार्च 2022 में उसने प्रोस्पेक्टस इशू करा। पहला इशू यहाँ पे जो पहला इशू आया है वो यहाँ पे उनका मार्च 2022 में आया। अब मार्च 2022 के बाद एक साल तक कंपनी ने क्या करा, बीच बीच में बहुत सारे इशू कर दिए, जैसे जुलाई के अंदर, जैसे अक्टूबर के अंदर और नवंबर के अंदर। और फिर आखिरी जो इशू था वो कब करा कंपनी ने? आखिरी जो इशू है वो करा अगले मार्च 2023 में। अब कंपनी क्या करेगी, हर बार जब इशू करेगी तो हर बार कंपनी को प्रोस्पेक्टस लाना पड़ेगा। तो कंपनी सोचती है कि हर बार अगर हम इशू करेंगे, हर बार प्रोस्पेक्टस लाना पड़ेगा, तो हर बार सेबी की यहाँ पे क्या सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सेबी को फॉलो करना पड़ेगा। हर बार सेबी को बताना पड़ेगा, सेबी को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमने इस बार इशू करा है, फिर हम एक और बार इशू करेंगे साल में, फिर इशू करना है, फिर सेबी को बताना पड़ेगा, फिर नवंबर में वापस से जब इशू करेंगे तो सेबी को बताना पड़ेगा। तो सेबी क्या कहती है कि आप एक ऐसा प्रोस्पेक्टस इशू कर दो, क्योंकि जितनी बार इशू होगा शेयर उतनी बार प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। तो सेबी क्या कहती है कि आप एक ऐसा प्रोस्पेक्टस इशू कर दो जो एक टाइम के लिए वैलिड हो, जिसको हम क्या कहते हैं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, जो एक टाइम तक के लिए वैलिड हो। अब शेल्फ प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, अगर आप एक से ज़्यादा इशू करते हो, एक से ज़्यादा आप इशू करते हो एक साल के अंदर या
तो आपको क्या है, हर बार प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ेगा, हर बार प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ेगा। तो हर बार प्रॉस्पेक्टस इशू ना करना, फिर इससे क्या आसान होगा, इससे ये आसान होगा कि सेबी की गाइडलाइन बार बार सेबी को स्पेसिफाई करना, आरओसी को बताना, ये चीज़ें नहीं होगी। तो एक बार प्रॉस्पेक्टस इशू करो और बार बार उसके साथ इशू शेयर कर दो, या सिक्योरिटीज़ या डिबेंचर जो भी इशू करने वो कंपनी कर सकती है। तो शेल्फ प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा प्रॉस्पेक्टस है जिसमें सेबी जो स्पेसिफाई करती है उन्हीं कंपनी के द्वारा करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वन और मोर इशू, जहाँ पे वन से ज़्यादा इशू होते हैं, वन और मोर इशूज़ होते हैं, उसी केस के अंदर यहाँ पे शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू होता है। अब शेल्फ प्रॉस्पेक्टस कंपनी ने एक बार इशू कर दिया, इस केस में मार्च में कर दिया, तो वो 1 ईयर की वैलिडिटी थी, मतलब मार्च 2023 तक वैलिड रहेगा। फिर मार्च 2023 में वापस से कंपनी रीन्यू उसको वापस से शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी। तो कंपनी एक तो इस झंझट से बच जाती है कि बार बार कंपनी जितनी बार इशू करेगी उतनी बार कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ेगा। अगर प्रॉस्पेक्टस कंपनी बार बार इशू करेगी तो सेबी की गाइडलाइन कंपनी को फॉलो करनी पड़ेगी, और बार बार कंपनी इस तरीके से एक तरीके से परेशान होगी, और कंपनी जब बार बार परेशान होगी तो यहाँ पे सेबी की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। तो कंपनी ऐसा करने से बचने के लिए यहाँ पे शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, और सेबी की गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू एक बार कर दे कंपनी, और फिर उसमें बार बार वन और मोर इशू ईजीली कर सके। तो शेल्फ प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, एक तरीके से प्रॉस्पेक्टस जिसमें सिक्योरिटी एक से ज़्यादा इश्यूज़ के लिए यहाँ पे की जाती है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओवर अ सर्टेन पीरियड विदाउट इशू ऑफ फर्दर प्रॉस्पेक्ट। इंपॉर्टेंट लाइन, बिना इशू करे फर्दर प्रॉस्पेक्टस में, यानी कि बिना एक्स्ट्रा प्रॉस्पेक्टस इशू करे आप शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकते हो। अभी कौन कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, इंपॉर्टेंट, द प्रोविजन ऑफ शेल्फ प्रॉस्पेक्टस शैल अप्लाई टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज अ सेबी में प्रोवाइड रेगुलेशन। जिन कंपनियों को सेबी ने स्पेसिफाई करा है वही शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकता है। हमने बार बार इस चीज़ को समझा है कि शेल्फ प्रॉस्पेक्टस हर कंपनी इशू नहीं कर सकती। शेल्फ प्रॉस्पेक्टस को वो ही कंपनी इशू कर सकती है जिसको सेबी ने यहाँ पे रेगुलेशन प्रोवाइड करा है। तो सेल्फ का प्रॉस्पेक्टस क्या हो गया, एक तरीके से ऐसा प्रॉस्पेक्टस जो वन और मोर इश्यूज़ के लिए काम में आता है कंपनी के द्वारा। इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 1 ईयर तक की होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, और सेबी स्पेसिफाइड कंपनी ही यहाँ पे शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकता है। बाकी शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज प्रॉस्पेक्टस या फिर रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस इशू करके भी वो इश्यूज लेकर आ सकते हैं सिक्योरिटीज़ का। अब इसके प्रोसीजर क्या है, इसका तरीका क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है फाइलिंग ऑफ शेल्फ प्रॉस्पेक्टस। एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज अ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड में प्रोवाइड रेगुलेशन इन दिस बिहाफ में फाइल अ शेल्फ प्रॉस्पेक्टस। ये हम पढ़ चुके कि जिसको सेबी ने रेगुलेशन प्रोवाइड करा, सेबी ने उसको बोला है कि आप प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकते हो, वही कंपनी शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है विद द रजिस्ट्रार एट द स्टेज ऑफ फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज इन शेल्फ प्रॉस्पेक्टस। तो जो ऑफ़र होता है फर्स्ट ऑफर यानी कि इनिशियल ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़ में, वो जब हर शेयर का या हर सिक्योरिटीज़ का या डिबेंचर्स का या बॉन्ड्स का जब कंपनी इशू करती है तो फर्स्ट ऑफर में शेल्फ प्रॉस्पेक्टस आता है। दूसरी बात, वैलिडिटी क्या रहेगी, 1 साल तक की वैलिडिटी, इम्पॉर्टेंट, 1 ईयर तक की इसकी वैलिडिटी रहती है। 1 ईयर एज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी। पीरियड ऑफ 1 ईयर शैल कमेंस फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर सिक्योरिटीज़। जो पीरियड रहेगा वो 1 ईयर का रहेगा, और कब से रहेगा, जब फर्स्ट ऑफर करा है। यानी कि हमने केस में पढ़ा था कि मार्च वाला एग्जांपल पढ़ा था, मार्च 2022 अगर इशू करा है और मार्च 2023 तक का टाइम है, मार्च 2023 तक का इसका टाइम है, तो कंपनी क्या करेगी, मार्च 2023 तक का जो इशू है वो एक बार ही यहाँ पे इशू कर देगी, वो वैलिड मार्च 23 तक रहेगा। तो हमने क्या पढ़ा कि इसका जो वैलिडिटी है वो 1 साल तक की रहेगी। दूसरा, पीरियड ऑफ 1 ईयर कमेंस
डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी है। नो फर्दर प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड फॉर सेकेंड और सब्सिक्वेंट। जब 1 साल तक के लिए वो टाइम पीरियड इशू, एक बार प्रोस्पेक्टस इशू हो गया तो एक्स्ट्रा प्रोस्पेक्टस इशू करने का, ड्यूरिंग दिस पीरियड एक्स्ट्रा प्रोस्पेक्टस इशू कंपनी को करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे जो है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये क्या कहता है, सपोज कंपनी में कोई मटेरियल चेंज हुआ, कंपनी में कोई बड़ा चेंज हो, जैसे कंपनी को बहुत सारा एक तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो गई, अब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब हो गई, तो कंपनी उस पीरियड के अंदर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम डाल सकती है। यानी कि जिस पीरियड में शेल्फ प्रोस्पेक्टस चल रहा होता है, सपोज़ 1 साल के अंदर जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस का टाइम चल रहा है, अब कंपनी बार बार चेंज तो करेगी नहीं, तो कंपनी क्या करती है कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम डाल देती है। ये मेमोरेंडम क्या होता है कि कोई भी मटेरियल चेंज होता है उस पीरियड में कंपनी के, जो जैसे हमने पढ़ा कि 1 साल तक का टाइम पीरियड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 ईयर का टाइम पीरियड है, तो उसमें कोई भी चेंज होंगे 1 ईयर में, बीच में मान लो या स्टार्टिंग से बीच में यहाँ पे चेंज हुआ, तो चेंज जब हुआ तो मटेरियल चेंज हुआ, कोई कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई, या कंपनी के अंदर ऐसे चेंज हुए जो नए नए चार्जेस क्रिएट हो गए, या अदर चेंजेस जो लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है, तो उस चेंज के लिए कंपनी एक मेमोरेंडम डालता है। इसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, उसी प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो ए कंपनी फाइलिंग शेल्फ प्रोस्पेक्टस शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग ऑल मटेरियल फैक्ट, और जितने मटेरियल फैक्ट है वो कंपनी डाल देता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कहते हैं। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या क्या आता है, एक तो न्यू चेंजेस, न्यू चार्जेस क्रिएटेड, चेंजेस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अदर चेंजेस जो भी स्पेसिफाइड है, जो प्रिस्क्राइब है, वो चेंजेस यहाँ पे कंपनी डाल देती है। तो एक तरीके से कंपनी ने क्या करा इसमें, अदर चेंजेस जो भी है या एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे डाल के कंपनी ने स्पेसिफाई कर दिया इस चीज़ को कि इसमें अगर चेंजेस लाना है तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के नाम से शेल्फ प्रोस्पेक्टस में आप चेंजेस ला सकते हो। अगर कोई चेंजेस होता है यानी कि वेरिएशंस आते हैं, यानी कि उसका इंटीमेशन कैसे करना है, यानी कि उसको कैसे बताया जाएगा। वेयर अ कंपनी और एनी अदर पर्सन हैज़ रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट, तो यहाँ पे चेंजेस ला सकते हैं। अलॉन्ग विथ एडवांस पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बिफोर द मेकिंग इफ एनी चेंज शुड इंटीमेट द एप्लीकेशन अबाउट द चेंज। जो भी एप्लीकेंट्स फॉर्म भरेंगे एप्लीकेशन, अगर कोई चेंज आता है तो उनको पहले ही बता दिया जाएगा, उनको इंटीमेट कर दिया जाएगा अगर चेंज होगा तो। अपॉर्चुनिटी कितने दिन की रहेगी, उसके एप्लीकेशन विदड्रॉ के 15 डे के अंदर, यानी कि जो चेंजेस हुए उसके 15 डे के अंदर बताना पड़ेगा, उसको कंपनी के द्वारा इंटीमेट करना पड़ेगा। अब जो एप्लीकेंट्स हैं उनको बताना पड़ेगा कि कोई भी चेंजेस हुआ है, तो वो एप्लीकेंट्स को 15 दिन के अंदर यहाँ पे कंपनी के द्वारा बताया जाना पड़ेगा। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे आज के वीडियो में, शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में, जो प्रोस्पेक्टस की सीरीज़ में सबसे एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है प्रोस्पेक्टस में। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोस्पेक्टस का किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कंपनी करती है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।